नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक लाइव इसलिए कि कोई भी किसी का कोई हेल्थ इशू के रिलेटेड कोई भी अपना प्रॉब्लम्स है उसको रंगों से कैसे उपचार कर सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ा आपस में जो ज्ञान है आदान प्रदान करने का एक मौका मिला है। तो इसे हमें जो भी ऑनलाइन आकर इसमें हमें कुछ भी पूछना चाहते हैं कि आप रंगों से कैसे उपचार हम कर पा रहे हैं, तो ये एक जो मेथड नया है इसके बारे में अभी लोगों को थोड़ा अवेयरनेस और नई चीज़ के बारे में जब तक जागरूकता अच्छी तरह से ना मिल जाए तो उसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक इसे बात को समझाना पड़ता है, क्योंकि ये नई चीज़ है। इसे हमें बहुत सालों से करते हुए अभ्यास हुआ, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में ही है। सुजोक में इसे बहुत नया रूप दिया गया है। सुजोक में इसे इतना आसान कर दिया है कि आम आदमी आराम से उसका लाभ ले सकता है। तो हमें रंगों से उपचार करने के लिए आपका एक कोई भी प्रश्न हो इसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कॉस्मिक में जो ऊर्जा है वह ऊर्जा हमारे शरीर में वैसे ही उसी एलिमेंट्स का हम अगर शरीर में विश्लेषण करते हैं तो हमें विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, लाइटनेस, डार्कनेस, ये आठों ऊर्जाएं जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में मिलती हैं, और उनका जो रिलेटेड ऑर्गन है वह भी हमें पूरा विस्तृत रूप से पता है। तो हम उसी के आधार पे जो एनर्जी डिवीजन आया है हाथ में, उसी का हम उपचार आसानी से उस पर रंग लगाकर कर सकते हैं। और भी बहुत मेथड मिले हैं। आप इसे ये समझिए कि कई रास्ते हैं जो जैसे डे टू डे वाली हेल्थ वाली नया प्रॉब्लम आया है, तो नया प्रॉब्लम के लिए हम तुरंत अगर उपचार कर देते हैं तो हमारा वो रोग है वहीं दब जाता है, तुरंत उसमें हमें लाभ मिल जाता है। यदि वो पुराना होता जाता है तो वो फैलता जाता है, वो भले इन्फेक्शन है या छोटा सा कोई भी और कुछ, वो आगे बढ़ाएगा और उसमें फिर बाद में उपचार करने में उतनी ही कठिन। तो ऐसे जब एक स्टेज ऐसी होती है, बिगिनिंग स्टेज है यदि, तो उसमें हमें बड़ा आसानी से रंगों से हम उपचार करके उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी पुराने से पुराना रोग भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि रोग की अवस्था पुराना होने के बाद भी पहले जैसी बनी रह जाती है। तो उस प्रकार हमें अगर रोग की अवस्था का डायग्नोसिस आ जाता है तो हम देखते हैं कि रोग कई बार इमोशनल इफेक्ट बॉडी के ऑर्गन को कर देता है। तो इमोशंस से भी आदमी सदमे में, जैसे सैडनेस है या कोई चिंता का विषय है। अब चिंता है तो डायबिटीज आना भी स्वाभाविक है, ऐसे ही ईगो है तो सर्वाइकल आना स्वाभाविक है, कंजूसी है तो हमारा स्टमक गड़बड़ होना स्वाभाविक है। अब गुस्सा आता है तो हमारा जो स्टमक का डाइजेशन है वो बिगड़ेगा ही, उसमें अल्सर जैसा आपको एक्सरा करने पे मिल जाएगा, ऐसा जैसे कि इसे अल्सर है। तो इन चीज़ों का हमारा सीधा शरीर पर इफेक्ट आता है। तो हम केवल इमोशंस का इलाज करते हैं और उसका उपचार हो जाता है।
अब आप कहेंगे कि इमोशन, तो मतलब ये जब हम करते हैं तब हमें अपना अनुभव आ जाता है। तो आपको डायग्नोसिस करते करते वो चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं उससे दो चार बातें आप उनसे पूछ कर, रिलेशन चार्ट में लिखा हुआ है, वो चार्ट में आपके ऑर्गन के चार्ट में देखते हैं उसका इमोशन, एनर्जी, फंक्शन, हर पार्ट का तो उसमें डिटेल लिखा हुआ है, तो आप उसके साथ टैली कर सकते हैं इमीडिएट। तो ऐसे में हमें ये पता चलता है कि हम उसका लाभ लेने के लिए उसके इमोशंस को भी उपचार करते हैं तो उपचार हो जाता है। परंतु पहले, सबसे पहले, जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में एक नाभि को ठीक करने के लिए आपको लोटे की बात कही थी, तो कई लोगों ने कहा कि ये लोटा हमें डेमो दिया जाए ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैं आपको 1 मिनट का डेमो है, लोटा लगाया कैसे जाता है बता देता हूँ। तो वो आप एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ये लोटा जो है इसके अंदर एक होल कर दिया जाता है, तो साइकिल का ट्यूब का वॉल जो है वो इसमें लगा दिया जाता है। इसमें ये वॉल ज़रूरत पड़ने पर खोल दिया जाता है, अन्यथा वैसे खोलने की हज़ारों में किसी को ज़रूरत पड़ती नहीं। जब किसी को हज़ार ज़्यादा तोंद वाला होता है तो हज़ारों में किसी एक को लोटा फंस जाता है, तो यह ऊपर से खोलने से, क्योंकि प्रेग्नेंट को नहीं लगाया जाता है, अल्सर वाले को नहीं लगाया जाता है, कैंसर वाले को नहीं लगाया जाता है, तो जो ज़्यादा कमज़ोर है, जिसका ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, उसको भी नहीं लगाया जाता है। तो ये एक सावधानी पूर्वक किया जाए तो कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी का तो इसी से ही उपचार होगा। आप कितना भी दूसरे साधन कर लें, लेकिन जब तक हमारा नाभि सेट नहीं होगा, तो नाभि सेट करने के लिए हमें लोटा लगाना आना चाहिए। लोटा लगने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कितना इफेक्ट कर गया। या हमारा लोटा नहीं है तो कांच का गिलास लेकर भी कर सकते हैं। कांच का गिलास को फंस जाए तो तोड़ दिया जाता है, उतना सा बस, और कुछ बात नहीं है। तो 99% वैसे फंसता नहीं है, परंतु हमें एक सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। तो इस प्रकार यदि ऐसी पोजीशन आ जाती है कि कोई बहुत कमज़ोर है, तो उसकी नाभि पे थोड़ा सा नमक मोटा रख के उसके अंदर मोक्सा किया जाता है। आँच जब स्प्रेड होके वहाँ पे फैलती है तो 2, 5, 10 दिन में उसमें जान आ जाती है। जब कभी ज़्यादा कमजोरी आ जाती है तो सारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उसमें कोई पॉइंट्स मिलता नहीं है, बल्कि जो ज़्यादा आगे की बात कहें तो स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाते हैं, उनके पॉइंट्स भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो जो आप पॉइंट्स ढूंढते हैं तो वो आप पेशेंट कैसा है, किस व्यवस्था में है, तो उसके ऊपर भी ये सारा कुछ निर्भर करता है। तो जब हम इसको लगाते हैं तो लगाने का सावधानी पूर्वक केवल आपने गीला करना है नाभि को, और एक जोत के अंदर, मतलब मिट्टी के दिए में कागज या कपूर या कोई जोत, थोड़ा सा तेल लगा के, 10-20 बूंद तेल लगा के हल्का सा उसको थोड़ा सा जलाएंगे, वो जलेगा और इसके ऊपर इसको लोटे को लगा दिया जाता है, ताकि उसके बाद तुरंत ये वैक्यूम क्रिएट करता है, अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो एक वैक्यूम से उसको 25 मिनट लगते हैं, होल्ड करते हैं। तो आखिरी में ये बहुत कम दबाव से अपना काम करता है। पहले बड़ी बड़ी नसों को अपनी जगह पे ले आता है और बाद में छोटी से छोटी, पतली से पतली नसों को भी अपनी जगह पे ले आने में ये सक्षम होता है। और ये 25 मिनट में ऐसा काम कर देता है कि आपको खुद लगेगा कि ये एक नया जीवन मिला है। तो ये मेरा प्रयास है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर उसको लाभ दीजिए। तो मैं आपको एक बार डेमो करके बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं ऐसे ये हमारा नाभि का थोड़ा सा मैंने गीला कर दिया और ये नाभि के ऊपर दिए में कपूर है यहाँ रखा
अपने आप इसने वैक्यूम क्रिएट कर दिया अंदर। अब इतना वैक्यूम क्रिएट कर दिया कि इसको मैं पकड़ के ऊपर से खींच लूं, कितना भी खींच लूं ये नहीं खींचने वाला। ये बंद हो गया अंदर, जो आग जली थी, आग जलने के बाद ये बंद हो गया। अब मैं इसको पूरा कितना भी खींच लूं ये नहीं खींचा जाएगा। तो ये खींचने का मतलब ये वैक्यूम अंदर से काम कर रहा है अभी। तो ये काम कर रहा है तो अपनी अपनी नस नाड़ियों को सेंटर में ले आएगा। सेंटर में 25 मिनट होल्ड करना पड़ता है इसको। बीच में छोड़ दे तो कोई बात नहीं, ना ही छोड़े तो इसको 25 मिनट के बाद साइड में से अंगूठे से दबाएंगे तो ये छोड़ देती है अपनी। ये हमारा डेमो आपको जो बताया गया है, इसका लाभ सावधानी पूर्वक लिया जा सकता है। इसका लाभ सावधानी पूर्वक लिया जा सकता है ताकि आप यदि कभी भी इसको करें किसी के ऊपर भी या अपने ऊपर भी, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, ना कोई खर्चा है, परंतु एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन गैस ही इससे ठीक नहीं होगी, बल्कि स्प्लीन, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी के भी फंक्शन में इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो जो साइटिका है या स्टैग्नेशन ऑफ लीवर ब्लड जो है उसमें भी आपको इसमें लाभ मिल सकता है। तो आपको जैसे हम कपिंग करते हैं, ये कपिंग से करने से शायद हर्निया हो सकता है क्योंकि नसें बहुत कमज़ोर होती हैं, इस पर ज़्यादा दबाव नहीं दिया जाए। तो ये एक साधारण बिल्कुल कम दबाव में हमारी नस नाड़ियों को अपनी जगह पे लाने में सक्षम है। तो यदि हम इसको ज़्यादा कपिंग करेंगे, ज़्यादा इसके ऊपर करेंगे, तो फिर हर्निया और अंदर की कोई भी नस नाड़ी डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो इससे कोई नुकसान वैसा नहीं होने के चांस होते हैं। तो ये प्राचीन पद्धति है, कोई नई नहीं है। गांव में खेड़े में सब लोग करते हैं जब जिसको ज़रूरत पड़ती है। तो जो बार बार गिर जाती है वो विटामिन सी की कमी से आती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी जो जिसका ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया, ज़्यादा उसमें कमजोरी आ गई है, तो आप करेंगे 10 मिनट में भी या 10 घंटे के बाद वापस उसने जंप लिया या भूखा ज़्यादा रहा या खड़े होकर पानी पी लिया, इतने में भी गिर सकती है। ज़्यादा हंस लिया तो भी गिर सकती है, स्मान का पोस्चर अलग से उठाया तो भी गिर सकती है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि हम घर पे ही जब इसको ठीक करना चालू कर देते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ आपकी इससे बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। हमारे तो मतलब ये देखा है कि जब भी ज़रूरत पड़ा है इन चीज़ों से हमें बहुत लाभ मिला है। तो अभी हमें यदि कोई आपका प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ सर। और प्रतिभा जी, कोई भी आपका प्रश्न हो तो मेरे को पूछ सकते हैं आप। दिनेश जी आप भी, तो और भी जो भी जुड़ेंगे तो मैं उनका प्रश्न लूँगा। लेकिन हमें एक सिंपल फंडा और भी है। सिंपल क्या है कि हमने इस पूरे ट्रंक का 4 हिस्सा कर दिया। मतलब जो विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, लाइटनेस, डार्कनेस थी, उसी में हमने इसको 4 आगे और 4 पीछे 8 एनर्जी में डिवाइड कर दिया। अब उन 8 एनर्जी का एक एक पॉइंट निर्धारित किया गया। वो निर्धारित किया हुआ पॉइंट इतना इफेक्ट है कि आप कुछ भी नहीं जानते, एकदम फ्रेशर हैं, कोई भी आपके पास नॉलेज नहीं है, मेडिकल की भी नहीं है और बीमारी की कुछ भी आपके पास, लेकिन बीमारी जो तकलीफ है उसको मैं ठीक कैसे करूं। सेंटर में और जो पसलियां हैं ये हमारा 1 2 3 4, ये 4 हिस्से हो गए। ऐसे ही 4 पीछे हैं, सिंपल। अब ये 4 जो हैं, इन 4 के और पीछे के 4 के 8 के एक एक पॉइंट निर्धारित हैं। आप उस एरिया के अंदर के हर पॉइंट्स, हर बीमारी का उपचार में काफ़ी इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। तो उसके लिए
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल बन जाते हैं जब 1 से 2 पॉइंट मिलते हैं। उसके ऊपर पूरी आपके पास किताब अवेलेबल है, पूरा का पूरा सिलेबस अवेलेबल है कि वो एक ही पॉइंट से आप कितनी रोगों को ठीक करेंगे, वो भी आपके पास रिटर्न स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अब मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, जो पॉइंट्स आपको चाहिए। जैसे आप राइट साइड में हमारा इस हिस्से के ऊपर कोई भी तकलीफ आया तो इसके लिए TW5 निर्धारित है। TW5 पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट एक ही है, TW5। और लेफ्ट साइड में आया तो लेफ्ट साइड में हमारा LU7 लेफ्ट साइड में, पसलियों के जहां पसलियां खत्म होती है उसके ऊपर की बात हो रही। और पसली से नीचे जो राइट साइड का है हिस्सा, उसमें हम K6 लगाएंगे। K6 राइट साइड में पसलियों के नीचे, मतलब लीवर आ गया, अपेंडिक्स आ गया, इसके अंदर इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया आ गया। तो अभी लेफ्ट साइड में क्या आएगा? P6, पेरिकार्डियम 6 आएगा। तो पेरिकार्डियम 6 जो है वो हमारा लेफ्ट साइड में आ गया। बैक साइड में अपर जो है वो राइट में आएगा, वो SI3 आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन 3। और लेफ्ट साइड में SP4, पसलियों के ऊपर वाला हिस्सा, जहां पसली खत्म हो जाती है उसके ऊपर वाला हिस्सा। तो यहां SP4 है लेफ्ट साइड में, ऊपर वाला हिस्सा। और नीचे जो है वो UB62 है राइट साइड में, पीछे वाले हिस्से, पीछे वाला जो नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर UB62। और लेफ्ट साइड में GB34। तो ये हम पॉइंट्स को ऑपरेट कैसे करेंगे? अब ये तो हमारी ज़रूरत है कि हमें अगर मोक्सा करने से काम हो रहा है, या पेन लेकर उस पॉइंट्स के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी देर करके फिर आगे वाले कुछ पॉइंट्स चूज करके या बिना चूज किए हुए भी आप आगे चलते जाएंगे, वो एनर्जी ट्रांसफर होके आप मेगा जॉइंट पे लाके थोड़ा ज़्यादा कीजिए लाइटनेस डार्कनेस वाले पॉइंट्स और ऑब्स्ट्रक्शन वाले 5 नंबर पॉइंट्स पे, तो उससे आपका पूरा एनर्जी ट्रांसफर होके मेगा जॉइंट में डिजोल्व हो जाएगा। तो इसके साथ आप एक पेन से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप मूंग मेथी लगा सकते हैं। सुई लगानी आती हो तो सुजोक सुई तो बड़ी नीडल छोटी सी होती है। हम TCM पे नहीं काम कर रहे हैं। TCM बॉडी पे करेंगे तो लंबी सुई भी लगेगी, और भी तरीके हैं, उसमें करंट भी यहाँ भी आप करंट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल सुई लगा देते हैं तो, या मूंग मेथी लगा देते हैं तो आप देखेंगे उसका फायदा कितना जल्दी हो जाता है। तो पुराना भी रोग है तो मूंग मेथी कुछ दिन ज़्यादा लगाएंगे। सिंगल पॉइंट, सिंगल एरिया को पूरा कवर करता, मतलब इस एरिया को पूरा, ये पूरी बाजू भी आ गई, सारी आगे का हिस्सा आ गया। तो ये सारा हमारा, ये वाला हिस्सा पूरा इसमें आ गया, ये वाला हिस्सा इसमें आ गया। तो ये पूरा का पूरा बॉडी हमारा, टांग भी इसमें, राइट नीचे वाला इधर आ गया। तो ये सारी की सारी डिवीजन एक सिंपल फंडा था। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के पॉइंट्स हैं, जो मास्टर और कपल पॉइंट्स आते हैं वही हैं। और ये मास्टर कपल पॉइंट्स जब मिल जाते हैं तो ये मल्टीपल काम करते हैं। इसके अंदर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि एक पॉइंट से आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो सर मैं आपके लिए प्रस्तुत हूँ। हाँ, जिसके
यूबी श्रिंक्ड हो गई, तो यूबी का विंड पॉइंट पे ग्रीन कलर लगाओ ना। यूबी यूरिन ब्लैडर की जो हमारी मेरिडियन है, अगर श्रिंक हो रही है तो ग्रीन कलर, देखिए हम हमेशा जो हमारी टीसीएम थी वो हमारी पूरी की पूरी ये दोनों उंगलियों पे आ रही थी ना, तो दोनों उंगलियों के ऊपर क्या है, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस। ऐसे ही इन सब में आ रही है, सब मेरिडियन में, लंग्स की, पेरिकार्डियम की, हार्ट की। अब इसमें आएगी तो लीवर की आएगी विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस। अब ये जो है लीवर 8 पे कोल्डनेस आएगी, अंदर वाले यहाँ क्रॉसिंग होती है ना लीवर, तो ये हमारी स्प्लीन की है विंड, हीट, हॉटनेस, यहाँ पे क्रॉसिंग होके ये कोल्डनेस आ जाती। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपको सिलेबस में तो सब बताया जाता है। तो किडनी में भी आ गया। अब यूरिन ब्लैडर पीछे है, तो यूरिन ब्लैडर में विंड जो है वो यहाँ चालू हुई जोर से, हीट, ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस और कोल्डनेस, ऐसे ही। तो इस प्रकार जो पीछे है उसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज होती है। तो आप इसके अंदर विंड को बढ़ाएंगे तो यूरिन ब्लैडर की विंड पॉइंट पर ग्रीन कलर लगा देंगे और ह्यूमिडिटी को कम करेंगे, तो ह्यूमिडिटी ये है, इस पे भी ग्रीन कलर करा देंगे। कंट्रोलर है ना, जो ह्यूमिडिटी का कंट्रोलर कौन है, विंड, तो विंड का कलर है ग्रीन, तो ग्रीन कलर भी उस पे लगा देंगे। तो इतना 2 कलर आप ग्रीन कलर बिंदी लगाएंगे। यदि आप इसको नहीं करना चाहते तो हमारे पास चक्रा की लोकेशन तो है, चक्रा में हम लोग जाके विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, डार्कनेस, अब यही पीछे साइड में है। अब इसके अंदर जो यूरिन ब्लैडर है वो कोल्डनेस चक्रा ये आ गया। अब इसके ऊपर पूरा ग्रीन कलर लगा देंगे और ह्यूमिडिटी स्टमक, तो ये ह्यूमिडिटी हो गई, तो ह्यूमिडिटी पे भी आप ग्रीन कलर लगा देंगे। मतलब 2 कलर ग्रीन के लगाने के चक्रा पे, लोकेशन पे आप देखेंगे कि आपका उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो जाए। पर समय लगेगा, तो आप आगे की भी ट्रीटमेंट अगर इसके अलावा भी जाना चाहते हैं तो नेल पे भी आप जा सकते हैं। नेल पे कैसे जाएंगे, विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, राइट का ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस ये आ गई फिंगर। अब ये कोल्डनेस के ऊपर ग्रीन कलर लगा देंगे नेल पे, रिंग फिंगर राइट की, इस पे ग्रीन कलर लगा देंगे। और ड्राइनेस अपना ये कोल्डनेस के बाद हम ह्यूमिडिटी को कम करना चाहते हैं तो साथ में उसको ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी स्मॉल फिंगर है, तो दोनों फिंगर पे आपने ग्रीन कलर लगाया तो आपका वो एनर्जी बैलेंस होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं। आपको वैसे उसके अंदर कुछ खाना पीना भी ठीक रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी, और गर्म पानी भी पीते हैं, और भी देखना पड़ता है जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं। तो उस एक जनरल एक आपको ओवरव्यू दिया मैंने, तो ऐसे आप ले सकते हैं फ़ायदा, तो अच्छी बात है। तो मुश्किल से ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी बहुत कई बार पैसा बहुत लग जाता है, लेकिन छोटी सी चीज़ को समझने में हमें बहुत टाइम लग जाता है और तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। जब एक बार स्मॉल इंटेस्ट यूरिन ब्लैडर अगर श्रिंक हो जाएगा तो उसके अंदर हमारा इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन को हम लाइटनेस डार्कनेस कैसे करते हैं, वो सारे के सारे नाखूनों के ऊपर नीचे काली बिंदी लगा देते हैं,
सारे नाखूनों के ऊपर नीचे काली बिंदी लगा देते हैं, तो ये सारी की सारी लाइटनेस डार्कनेस हो गई पैर हाथ के सभी नाखूनों के ऊपर। तो इस मेथड से आपने कलर नंबर थेरेपी की किताब में देखा ही होगा कि ये है कलर नंबर थेरेपी की किताब में, और ये हमारा क्या है कि ये मेथड मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब आंख कान नाक में कोई फोड़ा फिंसी आ गई है, ऐसी कोई रोग आके ठीक होके चला भी जा रहा है, कभी कभी सीजनल आ रहा है, तो अब रोग चला भी गया उसका भी, इसके अंदर ये सारा कवर करेगा, मल्टीपल काम करने वाली चीज है। तो क्या करते हैं हम लोग कि कोई अगर ऑपरेशन हुआ है, उसको अंदर वहां जख्म नहीं सूख रहा है, या कोई ऐसी डायबिटीज वाले को तकलीफ है जैसे, या कोई आपने वो छोड़ो, आपने शेव किया तो शेव में कहीं कट लग गया तो जलन आएगी ना, खून बहेगा ना। तो ये आपने खाली नाखून के ऊपर नीचे काली बिंदी लगाई तो आप देखेंगे कि 10 15 20 मिनट में आपका जलन वलन साफ हो गया। तवे पे अगर कहीं कोई गर्म चीज छू गई है तो क्या हुआ कि आपकी उंगलियों के ऊपर वहां पे सेंसेशन, बहुत जलन हो रही है ना आग की, तो आग कुकर छू गया है, तवा छू गया है, या कोई गर्म तो आप केवल इसका प्रयोग करिए, देखिए आप 15-20 मिनट 10-15-20 मिनट में ही आपको कितना फायदा हो जाए। खाली काला बिंदी ऊपर नीचे लगा दीजिए। यदि आप पेन से कर सकें तो पेन लेकर लीवर की हीट पे जाएं, एंटी क्लॉकवाइज कम करें उसको, एंटी क्लॉकवाइज 10 5 20 जैसे राउंड देते हैं, तो आप देखेंगे उधर की जो गर्मी है वहां पे उंगलियों पे, हाथ ये पे चोट लगी है या तकलीफ आई है तो आपने सारा बॉडी को कहीं से भी तकलीफ आई तो उंगलियां आपके पास दो, यहीं पे ही आपको उपचार करना है, क्योंकि एनर्जी का लेवल का काम है यहाँ। ये एनर्जी आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं। इसका एनर्जी फ्लो हमारे बहुत सारे पार्ट्स का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, कान से, नाक से, आईब्रो से, होंठ से, गले से, ये उंगली से, ये उंगलियों से, ये मतलब 20 जगह पे उसका एनर्जी फ्लो है। लेकिन एक सिंपल जो हमारे को मिलता है वो आराम से देखने को करने को वो ये मिलता है। तो ये यहाँ से आप उसकी डिवीजन आपको बताई है, तो 5 ही 5 एलिमेंट्स में इसका डिवीजन लिया है। वो 6 की में हम ये उस एनर्जी को मेन पकड़ते हैं, बाद में उसका सबजुगे मदर या सन को ले लेते हैं, फिर बाद में सबजुगेटर को ले लेते हैं, बाद में ब्रेन एनर्जी को, और बाद में कंट्रोलर को। पेन से ही आप एंटी क्लॉकवाइज देते जाएंगे उन पॉइंट्स के ऊपर, तो आप लिखने वाला बॉल पेन में ही 6 की करके आप उसका लाभ 80-90% ऑन द स्पॉट ले सकते हैं। अगर आपने गलत किया भी तो गलत तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें, आपने तो उंगली पे उपचार दिया ना। यदि चोट पैर में लगी है तो आप एक्सपीरियंस तो ले सकते हैं, कितना सिंपल काम है। तो ये चीज़ें डबल डायमंड में जाके करना चाहते हो तो इसी एनर्जी में पूरा कर सकते हैं। खाली रिंग फिंगर पे भी वही एनर्जी है, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, तो वो वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल भी है, स्पाइरल भी है। तो आपके पास ये एनर्जी जितनी आप समझोगे उतने में भी पूरा हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको टॉप पर बनना है। इसमें पूरा का पूरा जो आपके पास मटेरियल है अवेलेबल है उतने में भी बहुत कुछ हो रहा है। बहुत एडवांस करने के बाद भी उसमें ही काम करने में बड़ा फायदा हो रहा है। तो इसलिए ये बात है कि कोई भी बात और पूछना चाहते तो पूछ लीजिए। मैं आपको जैसे हम ये बताते हैं कि
कोई भी आदमी, इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब हम ये जो हेल्थ प्रॉब्लम, मोस्टली जो नया रोग चला है, इसमें श्वास कष्ट बहुत आ जाता है। तो श्वास कष्ट कई कारण से उसके पॉइंट्स निर्धारित हैं। तो श्वास कष्ट में हम लोग जैसे सांस को लेने या छोड़ने में गड़बड़ हो रही है, तो हम उसका उपचार करेंगे। और उसमें हम लोग ला हाँ, तो जैसे हम सांस को, मोस्टली क्या होता है कि सांस उखड़ जाता है, तो उसके कई कारण होते हैं। पल्स भी हार्ट की खराब हो गई